Welcome back to my YouTube channel Zip of Study. So let's start section B today, class 10 sample paper. So section B के अंदर question number 25 से सीरीज स्टार्ट होती है. So यहाँ पे देखो क्या है, इसके अंदर अभी थोड़े से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे. पहले हमने बायो के क्वेश्चंस कवर अप करे, उसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चन थे कुछ. So now it's केमिस्ट्री क्वेश्चंस. So let's start. आपको एक फ्लो चार्ट गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर. फ्लो चार्ट इन द सेंस लाइमस्टोन, देन एरो डाल के हीट का साइन दे के इट इज स्टेप 1. यहाँ पे x प्लस CO2, देन अगेन एरो इज देयर H2O एंड स्टेप 2 लास्ट वन इज लेग्ड लाइन, right? So in this way there is a flow chart given to you. So identify the correct option from the given table which represents the type of reactions occurring in step 1 and step 2. आपको ये बताना है कि during step 1 जो type of reaction हुई है and during step 2 जो type of reaction हुई है, कौन सी जो option है वो correct है. Option 1 आपको दी गई है कि एंडोथर्मिक नहीं हुई, एक्सोथर्मिक हुई है. Option B is एंडोथर्मिक हुई है, एक्सोथर्मिक नहीं हुई. ऑप्शन सी इज दोनों हुई हैं, लाइक एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी. एंड लास्ट वन इज के दोनों नहीं हुई हैं. सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे देखो हीट दी जा रही है, राइट? एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम प्रॉपर स्टेप रीड करते हैं ना, लाइमस्टोन को हीट करा गया और फिर ये कंपाउंड बने हैं, उसके बाद वाटर डाल के नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये कंपाउंड बन गया. सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हुई है एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुई है. ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ये ऑप्शन सी के ऊपर है. सो दिस इज करेक्ट आंसर. इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट? ये आपको यहाँ पे ग्राफ गिवन है, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ग्राफ आपको जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, आपको ऐसे कर्व गिवन है समथिंग, तो इस साइड आपको उसकी वैल्यू दी हुई है एंड इस साइड ईयर्स दिए हुए हैं. तो आपको इजीली चेक करके बताना है कि किस ईयर के अंदर उसकी वैल्यू ज़्यादा थी. आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ 2002. ओके, ग्राफ जब आप देखोगे सैम्पल पेपर को तो उसमें आपको इजीली दिख जाएगा, विजिबल होगा. यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना. नेक्स्ट इज द डायग्राम शोन द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, राइट? सो आपको ना यहाँ पे भी 4 टेस्ट ट्यूब्स गिवन है. चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर अलग अलग आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट कर रही है, राइट? सो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी. टेस्ट ट्यूब बी के अंदर यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह लिखा हुआ है, तो वो चीज़ बनी है, तो उस चीज़ का रीज़न बताना है कि क्या है. ऑप्शंस देखो, आपको ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन इज कि Mg इज अ लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एसिड के साथ हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज Mg रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग. ये ऑप्शन सही है. नेक्स्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं. Mg reacts with HCl to produce N2 gas? No. Mg reacts with dilute hydrochloric acid to produce CO2 gas? No. Right? So it means option B is correct कि Mg reacts with dilute hydrochloric acid to produce hydrogen gas which helps in floating. Next question is, the table shown below gives information about 4 substances A, B, C and D. टेबल के अंदर देखो आपको बता दिया गया है, चारों सब्सटेंसेस ABCD के मेल्टिंग पॉइंट बता दिए गए हैं. उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह के अंदर वो बता दी गई है. आपको ये बताना है आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंसेस, कि कौन सा सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करवाना है. सो ऑप्शंस आर, पहले तो है A B, है ना, A और B सब्सटेंस. अब A और B के बारे में क्या लिखा गया था? A के बारे में लिखा गया है कि A जो है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो गुड है ना, एंड सॉलिड के अंदर भी लिक्विड के अंदर भी. B के बारे में लिखा गया है कि सॉलिड के अंदर पुअर है लेकिन इसके लिक्विड के अंदर गुड है. सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना. बी सी है, बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन जो है बी सी. तो इट मीन्स बी के अंदर भी क्या है, जो चीज़ सेम है सी के अंदर, है ना. सॉलिड के अंदर कंडक्टिविटी पुअर एंड लिक्विड्स के अंदर कंडक्टिविटी गुड. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Vinay observed that the stain of curry on white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, है ना. तो ये थोड़ा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना. बट इट टर्न्स येलो अगेन when the shirt is washed with plenty of water. तो दोबारा से येलो हो जाती है, राइट. What might be the reason for his observation? 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन तो है कि सोप एसिडिक होती है, दूसरी है सोप बेसिक होती है, तीसरी है कि टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंट टू बेसिस. उसके बाद है कि टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव रेडिश, मतलब ये भी बिल्कुल सेम है कि ये एसिड के अंदर देती है ना. सो इस चारों ऑप्शंस के अंदर आपको सिलेक्ट करने की इस चीज़ का रीज़न क्या है, राइट. वो जो कड़ी वाला केस है ये तो हम घर पे भी देखते ही हैं, ये आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो. सो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ये है कि एक तो हो गया कि सोप इज बेसिक इन नेचर, है ना, सोप बेसिक होती है. दूसरा रीज़न ये है कि जो टर्मरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो तो हमें पता है, तो वो हमें एक रेडिश अपीयरेंस देता है बेसिस के अंदर. ओके, बेसिस के अंदर देता है वो. दैट्स वाई इसका मतलब रीज़न ही ये है. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जिसके अंदर सेकंड और थर्ड केस लिखा हुआ है. अगर आपके पास सैम्पल पेपर है तो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, राइट. क्वेश्चन नंबर 30 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो. तो इस चीज़ के लिए भी आपको डायग्राम्स गिवन है. यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि आपको विजिबल होंगे ये डायग्राम्स. तो ये डायग्राम्स आपको गिवन है. चारों डायग्राम्स के अंदर ना जो लाइक सोल्यूशन है वो आपको अलग अलग दिए गए हैं. सो इन्हीं चारों के बेसिस पे हमें चेक करना है कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, राइट. फर्स्ट वाले के अंदर तो है HCl सोल्यूशन, दूसरे के अंदर है शुगर सोल्यूशन, थर्ड के अंदर है अल्कोहल इन वाटर एंड लास्ट वाले के अंदर है लाइम वाटर. तो इन चारों केसेस में किसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है लाइक फ्लो कर सकती है, चार्जेस बन सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट. सो करेक्ट आंसर इज, एक तो है जिसके अंदर HCl सोल्यूशन है ना, HCl तो वो H+Cl नेगेटिव आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है, तो उस केस के अंदर बल्ब ग्लो कर जाएगा. नेक्स्ट केस जो है ग्लो करने वाला, इट इज लाइम वाटर, राइट. शुगर सोल्यूशन और अल्कोहल इन वाटर के अंदर ये चीज नहीं होगी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसके अंदर सेकंड और फर्स्ट एंड फोर्थ के बारे में बताया गया है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सम असर्शन रीजंस. ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन क्वेश्चंस. तो असर्शन रीजन के लिए देखो आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है. लाइक फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि असर्शन रीजन आर बोथ करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सेकंड भी वही सेम है कि असर्शन रीजन करेक्ट है एंड जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है उसकी. यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर भी सेम ही चीज़ है, ठीक है, आर इज नॉट वाला. तो ये तो आपको पता होंगे अगर आपने ये ट्राई करे हैं. सी के अंदर आता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, राइट. एंड डी के अंदर आ जाता है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. सो आपको ट्राई करते टाइम ना हमेशा इन 4 ऑप्शंस का ध्यान रखना है कि ये किस टाइप की हैं, ठीक है जी. तभी आप इस चीज़ के लाइक जो क्वेश्चंस है ना उनको ध्यान से सोच सकते हो कि 4 ऑप्शंस में से हम क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन नंबर 31. सो क्वेश्चन 31 के अंदर देखो असर्शन गिवन है आपको. हर क्वेश्चन के अंदर एक असर्शन एक रीजन, 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन होती हैं, ठीक है जी. अगर आपको असर्शन रीजन अटेम्प्ट करने नहीं आते, अभी भी आपको कोई भी टाइप का डाउट है इस केस के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आप मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इस चीज़ के ऊपर कि हाउ टू अटेम्प्ट असर्शन रीजन क्वेश्चंस. सो आप मेरी वीडियो के उसमें जा सकते हो डिटेल के अंदर, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी, इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का. सो वहाँ से आप देख के अपने ये डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट. सो यहाँ पे तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दीज सिंपल क्वेश्चंस. फर्स्ट असर्शन के अंदर गिवन है फ्रेश मिल्क इज इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड. अगर फ्रेश मिल्क के अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है कर्ड बनाने के लिए, राइट. तो ये तो करेक्ट है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना. नाउ कमिंग टू रीजन. बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6. तो इज इट ट्रू?
कि जो बेकिंग सोडा है वो उसकी वैल्यू कम कर देता है, वो भी 6 से कम कर देता है? नो, तो इट इज फॉल्स। तो इट मीन्स कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से? दिस वन, सी ऑप्शन। तो इस केस में सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट 32, असर्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप डीकम्पोजिशन करते हो जो वेस्ट मटेरियल होता है वेजिटेबल मैटर का, है ना, कंपोस्ट के अंदर, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है? नो, बिकॉज उस केस के अंदर किसी भी टाइप की कोई हीट या एनर्जी वगैरह गिवन प्रोवाइड नहीं करी जाती। सो इस केस में असर्शन इज फॉल्स। सो देखो, असर्शन फॉल्स का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन कौन सी लगा सकते हो? डी ऑप्शन। ये चीज सिर्फ तब करनी है जब आप फुली श्योर हो अपनी स्टेटमेंट के लिए, लाइक वो सही है या गलत है। ओके, नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, रेजिन्स एंड जम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। तो जो रेजिन एंड जम्स होते हैं दे आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। यस, इट्स ट्रू। तो अब ट्रू के साथ इसके क्वेश्चन लाइक ऑप्शंस बनती हैं और भी। रीजन है रेजिन्स एंड जम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ सही है, रेजिन और जो ये होते हैं जम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स? नो, तो ऑप्शन कौन सी यहाँ पे करेक्ट होएगी? सी ऑप्शन। ठीक है जी, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। नेक्स्ट है स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। डे टाइम हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है, इज इट ट्रू? यस, ऑब्वियसली। वाइट, इसका रीजन देखो, वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। अब इसके अंदर देखो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स की बनी होती है, करेक्ट है ना। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है ए और बी ऑप्शन में। बट हमें ये चेक करना है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? नो, क्योंकि रीजन के अंदर तो सिर्फ व्हाइट लाइट के बारे में बता दिया कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। उसके अंदर स्काई का रीजन का नहीं बताया, कि स्काई के ब्लू होने का रीजन नहीं बताया गया, राइट। सो इट मीन्स कौन सी ऑप्शन सही होगी? बी ऑप्शन, कि असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? सो नेक्स्ट जो बाकी इसके क्वेश्चंस हैं उनके लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनकी जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।